झारखंड में बर्न हुए मरीजों के इलाज के लिए देवनिका हॉस्पिटल में बर्न विभाग की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में इस तरह के अस्पताल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि झारखंड में औद्योगिक घराना ज़्यादा है और ऐसे में मजदूर ज़्यादा जलते हैं और ऐसे में इनके इलाज के लिए झारखंड में बेहतर सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था हो और इस तरह का अस्पताल में जो सुविधा बढ़ाया गया है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और झारखंड में इस तरह का अस्पताल खोला जाना कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से जो हमारे अफ्रीका के जो बनाए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिधर जाइएगा तो वहाँ निकल कर भोला लोग भी जाएंगे, गिफ्ट जाएंगे, तभी वो लोग की तरह वाट है पूछना पड़ेगा। मेरा भी निवेदन है डॉक्टर साहब कि आपका नाम और काम दोनों बोलता है, आप लाखों काम बचाए हैं, बचाते हैं, बचाइएगा। इसका ब्रांच कम से कम हर जगह खुले। आप भी लोग एम्बुलेंस हो, सप्ताह में एक दिन हर जिला में खतरे नहीं, हर जिला में एक तो आपका एम्बुलेंस रहे, एक छोटा ओपीडी रहे, प्रचार प्रसार हो। आपको जरूरी नहीं कि चतरे में इलाज हो जाए, लातेहार में हो जाए, पलामू में हो जाए, गढ़वा में हो जाए, वहाँ क्लियर हो जाएगा कि इसकी पेशेंट है, इसका इलाज रांची भेजना होगा, ये तत्काल ट्रीटमेंट हो जाएगा वहाँ पर, ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ये औद्योगिक नगरी में अस्पताल खोला है नया नया। उद्योग मंत्री होने के नाते, लेबर मंत्री होने के नाते हम भी अपने तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका जो अस्पताल है इसको पैनल में जोड़ देंगे, ताकि मजदूरों का जो इलाज से संबंधित जो दिक्कतें होती है उसका सुविधा मिल सके। हम लोग पूरा प्रयास किए कि झारखंड के हर जिला में एक हम लोग लेबर को सुविधा के लिए, ताकि रहने खाने के इलाज निःशुल्क हो, उसके लिए हम लोग उसका कुछ क्राइटेरिया है तो फुलफिल करेगा, उसको हम लोग दूसरों जिला में जोड़ रहे हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका भी अस्पताल को हम जोड़ें, ताकि यहाँ का जो मजदूर है जो दूसरे प्रदेश में इलाज के लिए जाते हैं, दिल्ली, CMC, बेलोर, हमको लगता है कि जितना यहाँ पर हमारे डॉक्टर सब हैं और जितना बीमारी है, जितना यहाँ व्यवस्था है, मरना तो यहीं मरेगा, बेरोजगार में क्यों मरेगा, सारा कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ के रिम्स में जो लोग आते हैं, इससे बेहतर हर 17 इलाज होता है। सरकार रिम्स में बेड नहीं मिलता है, सब लोग नीचे बेड में रहते हैं, कंप्यूटर सब देख रहे हैं क्या बीमारी है, क्या दवाई मिलेगा, फिर भी लोग झेलते हैं। बहुत क्या है कि पैसा रहने के बाद भी सही इलाज नहीं मिल पाता है और उसका लोग अफसोस बाद में करते हैं कि वहाँ पर हम पहुँचते तो ये घटनाएं नहीं घटती। तो हमको लगता है कि प्रचार प्रसार और यहाँ पर हम लोग यही प्रचार करें कि यहाँ हर तरह का इलाज है, सभी लोग सीधे गांव देहात में सब लोग सीधे यहीं पर आएंगे इलाज के लिए और यहाँ हर तरह की सुविधा है कि बहुत अंदर से खुशी है। साफ सफाई से लेकर के हमारे डॉक्टर साहब दीपक जी भी यहीं पर हैं, कहीं भी बोलता है हमको इलाज करना तो बोलते जाइए डॉक्टर दीपक साहब के यहाँ वहीं इलाज होगा, हिंदी बोलते हैं हेमंत साहब यहाँ जाइए। डॉक्टर लोगों का नाम हम लोग जानते करते हैं, भले पेशेंट नहीं है लेकिन हम लोग देखते हैं पेशेंट को, वहीं आपको राहत मिलेगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो भी हमारे उद्योग विभाग से, लेबर विभाग से जो कुछ सहयोग की अपेक्षा है, हम थोड़ा सहयोग करेंगे और हमारे जो श्रमिक हैं उन लोगों को भी बेहतर यहाँ पर इलाज हो, ताकि एक दूसरे राज्य में भी मैसेज अच्छा जाए कि वहाँ पर एक बेहतर अस्पताल खुला है और उसको हम लोग पैनल में हम जोड़ेंगे और उसके बाद का जो इलाज है बेहतरीन तरह का इलाज होता है, ताकि हम लोग बहुत लोग हैं कि जो यहाँ से बॉम्बे भेज देते हैं, बेलोर भेज देते हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपया भुगतान करना पड़ता है और उसका इलाज कैसा है नहीं हम लोग पूछते नहीं हैं। इससे यहाँ हम लोगों को देखने में भी आसानी होगा कि इलाज सही हो रहा है कि नहीं और लोग खुश भी होंगे। झारखंड में चूँकि कोई कुछ कमी नहीं है, झारखंड हरा भरा झारखंड है, विकसित झारखंड है, खनिज संपदा राज्य है और यहाँ ना धन का कमी है, ना लोक मन का कमी है। सभी लोग चाहते हैं कि सब लोग खुशहाल जीवन बिताएं, झारखंड तरक्की करें, आगे बढ़े
तो ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए सभी को मैं अपनी तरफ से खासकर डॉक्टर आनंद साहब को और डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किए हैं। खासकर बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी को जीवन दान देने के लिए जो यहाँ पर आएंगे वो अपना खुशहाल जीवन बिता कर ही जाएंगे, ठीक होकर ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्रम एवं उद्योग मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, इस हॉस्पिटल के जीएम डॉक्टर अनंत सिन्हा जी, हम लोगों के गार्जियन डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री आर.के. सरावगी जी, उपाध्यक्ष श्री आदित्य मल्होत्रा जी और हमारे चैम्बर के पूर्व महासचिव श्री आर.के. चौधरी जी और हमारे बहुत सारे सम्मानित चैम्बर के सदस्य, आदरणीय डॉक्टर जो देवनिका हॉस्पिटल में लगे हुए हैं और बाहर से भी हमारे लोग आए हुए हैं, हमारे मित्र लोग, प्रेस और मीडिया, हम आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से देवनिका हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एक ऐसा हॉस्पिटल जो पूरे झारखंड में एक माइलस्टोन बन गया है और बनने जा रहा है, इस को बनाने में और हम लोगों ने जो ऊपर से 7वें तल्ले से इसका निरीक्षण किया है, वाकई में बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल बना है, जो बनाने वाले के लिए भी काबिले तारीफ है और झारखंड की शान है। मैं आज इस अवसर पर बहुत सारी चैम्बर की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में ऐसा हॉस्पिटल खोल करके मानव सेवा के प्रति एक जागरूकता दिखाई है और झारखंड वासियों के लिए भी आपने एक बढ़कर नया आयाम यहाँ पर खड़ा किया है। भी आ जाएगा, सीटी स्कैन भी हमारे पास है। उसके बाद हम बर्ड्स पे आ रहे हैं। आमतौर पे इस देश में प्रतिदिन 2 लाख लोग चलते हैं। सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बात फैक्ट है। 2 लाख लोग रोज चलते हैं। देवकमल का जो हमारा डेटा है वो महीने का 78 से 80 पेशेंट आ रहे हैं एवरेज में और आधे से ज्यादा भर्ती हो रहे। कितना बड़ा भी आप रिस्क को कर लें, हर कॉलेज को आप डेवलप कर लें, फिर भी आप बिना प्राइवेट प्लेयर के बर्न्स का इलाज नहीं हो सकता है। हम लोगों ने लीड लिया है इसमें। लोगों ने कहा कमाई नहीं हो सकती है, बहुत महंगा है। रूल्स अभी तक रिवाइज नहीं हुए हैं। PSI के पेशेंट आते हैं तो ड्रेसिंग का चार्ज 176 रुपए से, इतने में नहीं हो सकता। हम लोगों ने एप्लीकेशन 3 साल पहले से दिया हुआ है, उम्मीद है कि आगे बात बनेगी। और हम 3 लोग यहाँ पे हैं प्लास्टिक सर्जन फिलहाल, मैं हुआ, डॉक्टर राजकुमार पाठक और डॉक्टर तन्मय आपके साथ हैं। वहाँ पर हमारे उद्योग मंत्री लेबर मिनिस्टर माननीय सत्यानंद भोक्ता जी के द्वारा इस अस्पताल के उस क्षेत्र का उस अंग विशेष का उद्घाटन किया जा रहा है जो सीधे झारखंड के उन लोगों से जुड़ा है जो जिससे कि ये झारखंड पूरे विश्व में जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्रीज, माइंस और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके सर्वे सर्वा माननीय सत्यानंद भोक्ता जी यहाँ पर हैं। सर, आपका आना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे परिसर में आप आए, अनंत जी के परिसर में आए। हमारे कहने का मतलब झारखंड तो पूरा मेरा है, मान के चलते हैं। तो और मेरे छोटे भाई श्री किशोर मंत्री चैम्बर के ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसलिए कि 2 बार लगातार प्रेसिडेंट हो। चैम्बर में एक बार से प्रेसिडेंट होना नहीं है, लेकिन किशोर भाई इस बात का उपाध्यक्ष
मल्होत्रा जी हैं, राजू भैया बैठे हुए हैं, राजू सरावगी जी, बहुत बहुत भैया आपका स्वागत है। तो ये अभी जो आनंद जी ने जिक्र किया कि 35 साल पहले, ताकि मैं थोड़ा और उसके पीछे चला जाता हूँ। 1957 में पहली बार महसूस किया गया कि भारत को भी इस विषय को रिकॉग्नाइज करना है, जो बॉम्बे में बैठक हुई। ओके, क्या कुछ पाया आपने यहाँ देवनिका हॉस्पिटल में? देखिए, आज जो पहला सोमवारी है और हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी के साथ में हम लोगों ने इस के 2-3 बड़े लैब का उद्घाटन किया है और यह देखने से महसूस हुआ कि झारखंड में एक अपने तरीके का, एक नया तरीके का हॉस्पिटल यहाँ बना है। बनाने वाले डॉक्टर आनंद सिन्हा जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की ओर से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के हर वर्ग का, श्रमिक का या उसके ऑनर का ध्यान रखा है। इसमें आयुष्मान भारत को भी जोड़ा है, जो आने वाले दिन में हमारे गरीब भाइयों को भी इसका आराम और उसको लाभ मिलेगा। मैं यह कह सकता हूं कि ये एक अपने आप में एक नया तरीके का इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, जो हम सभी जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ का जो इलाज कराने के लिए लोग बाहर जाते थे, उनका कदम अब रुकेगा। वो झारखंड में अपना बेहतर इलाज कराएंगे और उनका खर्च बचेगा और झारखंड की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। चल रहा था, सरकार कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी बेड्स बना ले, बिना प्राइवेट प्लेयर के बर्न का इलाज नहीं हो सकता। आयुष्मान के तहत हो गया, ESI के तहत हो गया, सब इंश्योरेंस कंपनीज भी अब रेडी हैं। तो हम लोगों ने एक यूनिट बनाया है, अत्याधुनिक यूनिट है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ है उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके, और जो इलाज बाहर के शहरों में हो रहा है उससे बेहतर भी अगर हम कर सकेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी। ये हो गया बर्न की बात। औद्योगिक, आज तक किसी ने प्रॉपर तरीके से ना अपने लेबर का ध्यान रखा है, ना अपने वर्कर का ध्यान रखा है। सब नियम सरकार ने बनाए हैं, लेकिन नियम में है जैसे किसी का अगर ज़ोर से फैक्ट्री में आवाज़ हो रहा है, साल में एक बार कान का टेस्ट होना है, ऑडियोमेट्री, किसी का नहीं होता है। हम वो सब कराना चाहेंगे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, सारे कंपनी से जुड़ेंगे ताकि जो लेबर क्लास है, जो अपनी मेहनत से उसको कमा करके दे रहा है उन इंडस्ट्री को, उसका भी कल्याण हो सके। और इसमें खर्चा कोई नहीं है, सब ESI और जो लेबर के थ्रू आराम से हो सकता है। तो ये एक नई सोच हमारी थी। हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लैंड पे हमारा हॉस्पिटल बना है, तो हमको कुछ वापस समाज को देना है, तो हम लोगों ने ये शुरुआत करी। सर, एक जो सवाल कि अक्सर अस्पतालों में शवों को रख लिया जाता है, और मंत्री जी भी कभी कभी फोन करते हैं, उनके इलाके में भी रहता है। इस तरह से आशा किया जाए कि इस तरह की जो आप कैसे अलग होंगे अन्य लोगों से? अभी तक तो हमारे देवकमल में जो हम लोग चला रहे थे 15 साल से, ये कोई तकलीफ, कोई ऐसा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हमेशा होता है, और प्रॉब्लम आप लोग भी जानते हैं क्यों खड़ा किया जाता है। भले मंत्री जी का फ़ोन आता, हमारे यहाँ नहीं, आज तक हमने कभी प्रॉब्लम खड़ा नहीं किया है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने से होता है। हर फ्लोर पे आपने देखा होगा हम लोगों ने एक काउंसलिंग रूम बनाया हुआ है। सर्जरी में भी काउंसलिंग रूम है। आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे, काउंसलिंग करके बता देंगे तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती, खत्म नहीं होती। सर, एक रो के लिए यहाँ जाइए, एक रो के लिए वहाँ जाइए। आपके यहाँ पेशेंट आता है तो क्या मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है आपका, या फिर क्या है? रेडिएशन के अलावा जिस तरह की सुविधा आपको इस दुनिया में चाहिए वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। सिर्फ हमारे पास मशीन ही है, रेडिएशन का टाइप हम लोगों ने बाहर से किया हुआ है। काम बढ़ेगा, और अगर ज़मीन हमें मिलेगी तो हम वो भी लगाने को तैयार हैं। वरना हर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है और कुशल डॉक्टर हमारे यहाँ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते एक डर लगा रहता है। देवनिका में आइएगा, आपको डर नहीं है, कोई बीच में नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है। हमारा बनाया हुआ हॉस्पिटल है, हम ही इलाज कर रहे हैं, कम पैसे में करना है हम ही करेंगे, और कोई बीच में नहीं बोलेगा।